परसिया जयराम गिरी का ये गांव और मऊ जिले का अंतिम छोर। यहाँ से मैं आपको इस पुलिया के बारे में तस्वीरें दिखाऊंगा और बात भी होगी। ये तकरीबन 15 से 20 वर्ष पहले बनी पुलिया यहाँ के गांव के लोगों के किसी काम की नहीं है। आज भी तस्वीरों के माध्यम से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पुलिया से पहले आपको इस 5-6 फुट गहरे पानी में जाना पड़ेगा। उसके बाद आप पुलिया को क्रॉस करेंगे और उसके बाद ये तस्वीर दिखाने से पहले मैं इस चीज़ को बोलूं कि आप वीडियो देखें तो आपको समझ में आए। जितने बंधा के अगल बगल गांव बसे हैं, तकरीबन 10 गांव ऐसे हैं जिस गांव की खेती इस बंधे के इस साइड होती है और इसी पुलिया के माध्यम से ये चक्रोट है, इसी से ये लोग अपने खेत तक पहुंचते हैं। लेकिन आज इनके लिए इस पुलिया का कोई मतलब नहीं है। ये रास्ता भी टूटा हुआ है। डेली इनको अपने खेत में जाने के लिए इस पानी में हेल कर या पानी जब ज़्यादा होता है तो नाव का सहारा लेना पड़ता है। मैं अब सीधे यहीं के लोगों का रुख करूंगा। ये लोग अच्छा बताएंगे कि इन लोगों को क्या समस्या होती है। क्या नाम है आपका? राम आशीष। राम आशीष जी, पुलिया की स्थिति क्या है और क्या समस्याएं होती पुलिया इसका खराबी है। पुलिया यहाँ बनना चाहिए। लड़कों भी बुड़ चुके हैं। अच्छा, बच्चे भी डूब गए हैं इसमें। हाँ, जी। ये स्थिति है परसिया जयराम गिरी गांव के ये बंधे के ठीक सामने की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अल्लाह अहमद। समस्या क्या है आप लोग की? यही पुल यहाँ बनना चाहिए। हम लोग का खेती जैसे ट्रैक्टर नहीं जा रहा है और हेल कर जाना पड़ेगा तो इसमें कैसे ट्रैक्टर जाएगा। और खेती इधर काना की ट्यूबवेल का साधन नहीं है। नमी खत्म हो जाएगी तो बोने के लिए बहुत परेशानी होगा। किसानों के नाम पर बड़े बड़े फंडिंग कराने वाले और मधुबन विधानसभा के उन तमाम नेताओं के लिए यह तस्वीर आईना का रूप है। उनको इन तस्वीरों को देखना चाहिए और किसानों के नाम पर मंचों से बड़े बड़े ऐलान करते हो आप इन किसानों के बीच में आ पाओ। इनको अभी गेहूं की बुआई करना है लेकिन रास्ता नहीं है कि ये अपने खेत तक पहुंच सके और समय से इनकी खेतों की बुआई हो सके। इनकी समस्या बहुत बड़ी है। ये किसान है, सभी लोग मध्यम वर्ग में जीने वाले लोग हैं। ये खेती पर ही इनका जीवन निर्भर है। मैं अब आपका रुख करूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र कुमार जी, ये आपके ग्राम सभा आपके गांव की समस्या है। जी, कितनी समस्या झेलना पड़ता है आपके गांव के लोगों को? यहाँ पे कई गांव हैं और बहुत से सारे कई एकड़ इधर खेत है और सभी लोगों को समस्या झेलनी पड़ती है आने जाने के लिए। यहाँ पे पुल टूटा है कई वर्षों से, 20 वर्ष लगभग। कोई यहाँ का प्रतिनिधि इसको संज्ञान में लेने आया? कभी आप लोग से बात हुई कि यहाँ काम होना चाहिए, पुलिया का निर्माण दूसरा होना चाहिए, ऊंचे उसकी हाइट ऊपर कर देनी चाहिए, ये सब बात हुई कभी? अभी तक तो कोई आया नहीं इतने दिनों से। और परसिया जयरामगिरी बलिया और मऊ जिला है, लास्ट छोर है। और यहाँ पे आज तक कोई विकास के कार्य में आज तक कोई पूछने नहीं आया। नहीं आया। अपने नाम के साथ युवा शब्द जोड़ने वाले फतेहपुर मंडाव के ब्लॉक प्रमुख आज कहाँ हैं? उनको यहाँ आना चाहिए। लोग फेसबुक पर पोस्ट करते हैं तो लिखते हैं कि शुभम सिंह जी युवा हैं, तेज हैं, तर्रार हैं, लेकिन उनकी तेजी यहाँ क्यों नहीं काम आती? यहाँ भी उनकी तेजी दिखनी चाहिए। उनको यहाँ इन लोगों के बीच आना चाहिए और शायद इस पुलिया का लेवल अगर बंधे के लेवल का हो जाए और इसको ऊंचा कर दिया जाए तो आप लोग की समस्या हल हो जाएगी। जी 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 जी। एक दो लोगों से मैं और बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा फागू प्रसाद नाम है। फागू प्रसाद। सीधे सीधे जो समस्याएं आपको झेलना पड़ता है उसके बारे में बोले। ये पुलिया बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ हजारों एकड़ जमीन 10 गांव का है। आने जाने में, बिया ले जाने में, ट्रैक्टर ले जाने में बहुत परेशानी होता है। परेशानी होता है। अब ये कैमरे के सामने ग्रामीण लोग हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इनको समस्या इतनी होती है कि जब ये डेली इस पानी में हेल कर आते हैं जाते हैं तो इनका पैर सड़ जाता है। कितने लोगों का पैर इसमें
कट जाता है, कितने बच्चे डूब गए। ये बहुत बड़ी समस्या है। बोलने में एक शब्द आसानी से आदमी वृद्ध हैं, उम्र आपकी ज़्यादा है, बहुत कुछ देखा होगा आपने। किन किन समस्याओं को झेलना पड़ता है इस पुलिया, चूँकि इस पुलिया का कोई मतलब है नहीं। हाँ, एजा कोनो हाकिम हेजा अइबे न करला, अंतिम छोर ह। केहू का गर्ज ना रहेला, हमन का भूत तनी 4-5 गो बूढ़ी हो गइल बे पर। आ ये पुलिया ना बनी तो हमन का खेती ना होई। ये तो पुल नहीं होने से आप लोग खेती भी सही समय से नहीं कर पाते। ना कर पाइने, पछुआ जाला। अब पानी में हिलाओ तो टटर जाता तो ओकर बैरिंग भूट जाई, उ तड़तड़ाए लागी पर बैरिंग। नुकसान ही नुकसान है। हाँ। अब देखिए इनकी अगर ये खेती समय से नहीं कर पाएंगे तो ये जो फसल लगाते हैं, जो खेत में लागत लगाते हैं, जो बीज खाद में पैसा लगाते हैं, वो भी इनको नहीं मिलेगा। वैसे भी जो किसान है, जो खेती करते हैं, कभी मौसम की मार झेलते हैं, समय से बारिश नहीं होता है, तमाम समस्याएं इनके सामने आती हैं। लेकिन ये एक ऐसी समस्या है कि यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख हुए, चाहे यहाँ के विधायक हुए, अगर वो चाहें तो इस पुलिया का निर्माण करवा दें तो इनकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। मैं आपसे बात कर लूँ, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश जी, क्या होना चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे क्या बोलेंगे? यहाँ विधायक जी को इस काम को लेना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ वो हैं। और पुलिया बननी चाहिए। नहीं पुलिया बनने से बहुत इसमें बूढ़ी हो चुकी है और आने जाने में बहुत असुविधा होती है। ये शब्द काफ़ी है। जब इनके शब्दों का आप आकलन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। जिस गांव के कई बच्चे इसमें डूब गए हैं, जिनकी डूबने से मौतें हो गई हैं, कई परिवार के लोग अपने लाल को खोया हो, ये बात बहुत बड़ी है। मैं बोल देता हूं तो लोग नाराज होते हैं। मैं शुभम सिंह का नाम लूंगा तो लोग नाराज होंगे कि शुभम सिंह को मैं बोल रहा हूं। मैं विधायक जी का नाम लूंगा तो लोगों को लगेगा, उनको चाहने वालों को लगेगा कि मैं उनका विरोध करता हूं। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरा कौन करेगा? और आपसे ये लोग नहीं शिकायत करेंगे तो दूसरे से कौन करेगा? अभी दुबारी में एक 18 वर्ष का बच्चा करंट लगने से मर गया, आप उसके दरवाजे पर नहीं गए। आप केवल फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, माला पहनकर आप पोस्ट कर देते हैं। इससे आप समाज सेवी नहीं बन जाएंगे। इन लोगों की तकलीफों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इनके जरूरत के चीजों को। चूंकि एक बात और है, जो बुद्धिजीवी है वो जानते हैं, कोई आप अपने घर से पैसा लगा कर काम नहीं करवाते हैं। इनके, हमारे और ये सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सभी लोग टैक्स देते हैं। ये जो शर्ट पहने हैं ये भी टैक्स दिए होंगे तो इनको शर्ट मिला है। इनके पैसे से आप निर्माण करवाएंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनके कामों को उचित समय से कराएं, ताकि ये किसान हैं, ये अपनी खेती समय से कर पाए। मैं चाहूंगा कि यहाँ के जिम्मेदार लोग आकर इनकी बातों को सुनेंगे, संज्ञान में लेंगे और यहाँ काम करवाएंगे। दोबारा मैं वीडियो यहाँ से बनाऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए। यहाँ की सख्त जरूरत है। यहाँ की ज़्यादा आबादी, मैं एक बार फिर बोलूँगा कि सभी लोग किसान हैं, खेती करके ये अपने बच्चों को पालते हैं। खेती से जो अन्न उपजाते हैं उसी से ये अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। ये इनके घर में कोई डीएम कलेक्टर नहीं है, कोई ये बड़े परिवार के लोग नहीं है। परसिया जयराम गिरी से ये मेरा प्रयास कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।